बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैर व आफियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 4 क्लास 10 का यूनिट नंबर 4 स्टडी करेंगे और यूनिट नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शंस का। सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन को देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन आखिर होती क्या है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। अगर आपको इस चीज़ का इसका लफ्ज़ी मानी पता होगा और आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैप्टर को सॉल्व करना और समझ लेना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने नाम लिखा है इस चैप्टर का पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल कहते हैं जुज़वी। उर्दू में पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, यानी कि जो कंप्लीट ना हो, चीज़ मुकम्मल ना हो, कुछ हिस्सा उसका हो। पार्शियल या टुकड़ा भी आप कह सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको पता है कि जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, उस चीज़ को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जो इस फॉर्म में लिखी जाती है वो फ्रैक्शन कहलाती है। पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि हमें इस चैप्टर में किसी भी फ्रैक्शन के पार्ट्स बनाने हैं कि वो फ्रैक्शन किन पार्ट से मिलके बनी है, किसी फ्रैक्शन को तोड़ देना है उसके टुकड़ों में। ये सारा प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब हमें सबसे पहले फ्रैक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी हैं। तो फ्रैक्शन की पहली टाइप जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो होगी रैशनल फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे इस फॉर्म इस तरीके से कुछ लिख लेता हूँ, रैशनल फ्रैक्शन। और दूसरी है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर तीसरे नंबर पे आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तीनों टाइप्स हमने पहले स्टडी करनी है कि ये तीनों क्या होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और रैशनल फ्रैक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं जिसमें हमारी जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों ही पोलिनोमियल्स हों, उसे हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में होगी, ये nx/dx। ये पोलिनोमियल हम ऐसे लिखते हैं जिसे हम p ऑफ x लिखते थे पोलिनोमियल में। अगर आपको पोलिनोमियल के बारे में नहीं पता तो आप पोलिनोमियल की वीडियो देख सकते हैं। हमने इस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ये लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल आप देख सकते हैं। पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं p ऑफ x यो n ऑफ x फॉर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर भी एक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पोलिनोमियल है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कहते। तो आपने ये वीडियो देख लेनी है, ऊपर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है कि पोलिनोमियल कौन होता है और किस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं बोलते। तो रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पोलिनोमियल हों, उसे हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि dx, इसका जो डिनोमिनेटर है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन ही नहीं रहेगी, और ये फ्रैक्शन नहीं रहेगी तो रैशनल फ्रैक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो थी रैशनल फ्रैक्शन। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल आपके सामने ये लिख सकता हूँ, x² + 3 ओवर x + 1 होल स्क्वायर एंड x + 2। ये एक फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी है जो कि रैशनल फ्रैक्शन है। ऊपर वाला नंबर भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला नंबर भी पोलिनोमियल है। जी तो दूसरी टाइप जो है हमारे पास फ्रैक्शन की, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस होती है डिनोमिनेटर से। अगर आपके सामने मैं ऐसे लिख दूँ n ऑफ x/d ऑफ x, ये तो मैंने एक फ्रैक्शन लिख दी। ये प्रॉपर कब होगी? ये फ्रैक्शन की ही कंडीशन है कि dx ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर कब होगी? जब n ऑफ x की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री ऑफ n ऑफ x, ये न्यूमरेटर की जो डिग्री है ये लेस होगी। ये लेस देन का साइन है, मैं यहाँ एरो लगा के शो कर देता हूँ, लेस देन। ये लेस देन होगी डिग्री ऑफ ये जो डिनोमिनेटर है। अगर डिग्री ऊपर वाले पोलिनोमियल की लेस होती है नीचे वाले से, तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी स्टूडेंट्स। जी तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि 2 ओवर x + 1, 2 भी एक पोलिनोमियल है
इसे मोनोमियल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पॉलिनोमियल की हमारी जो वीडियो सीरीज़ है उसमें आपको नज़र आ जाएंगी। पूरा एक उसकी प्लेलिस्ट है पॉलिनोमियल्स की, आप उसको देख लें। तो ये एक मोनोमियल है, ये 2 भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, और ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से लेस है। ऊपर वाले की डिग्री 0 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इसकी मैं आपको और एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगी 2x - 3 ओवर x² + 4। ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जी स्टूडेंट्स। तो तीसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन की टाइप आती है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये ग्रेटर होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ये n है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इसकी एग्जांपल भी मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसा कि एग्जांपल है इसकी x² + 1 ओवर x + 1। ये एक फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर है नीचे वाले से। इस बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसा कि एक और एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। x³ - x² + x + 1 ओवर x² + 5। अब ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पे मैं एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारे क्वेश्चन में आएगी हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, हम फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना सकेंगे, वरना हम उसके पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बना सकते। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका भी आपको यहाँ पे सामने नज़र आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम राइट डाउन कर लें, डिवाइड nx बाय dx। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड कर देंगे और डिवीजन करने के बाद जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो इसके इक्वल होगी nx ओवर dx। हमारा जो आंसर निकलेगा जिसे हम कोशेंट बोलते हैं वो भी एक पॉलिनोमियल होगा कोशेंट, और प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर का पॉलिनोमियल होगा रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। मैं यहाँ भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि अगर हम 7 को 2 पे डिवाइड करना चाहें तो 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6 और रिमाइंडर 1 आएगा। ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर कहलाती है और इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये डिवाइज़र कहलाएगा और ये कोशेंट कहलाएगा। तो ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये हिस्सा जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वो हमारा कोशेंट बन जाएगा, और जो उसका पार्ट जो फ्रैक्शन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगी वो ऐसे रिमाइंडर की तौर पे ऊपर आ जाएगी और रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। लेकिन ये जो चीज़ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी होगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी होगी। फिर हम इसको अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि इम्प्रॉपर से प्रॉपर में हमने कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे लिखना है। आए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन जी। तो बेटा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है और नीचे वाले की डिग्री 2 है। अब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि ऊपर वाले की डिग्री लेस हो नीचे वाले से। तो आप ज़रा पहचान कर लें कि ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर है n ऑफ x जो कि है x³ - x² + x + 1, और नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है जो कि है x² + 5, जो कि अभी डिवाइज़र भी बन जाएगा क्योंकि हम ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ न्यूमरेटर x³ - x² + x + 1। एक लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस है जो कि आप 8th क्लास में बेटा सीख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है x²।
अब हमने एक्स स्क्वायर से इस पहली टर्म को देखना कि हमने क्या बनाना, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना हो तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा और एक्स से मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x। तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे और हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम ऊपर वाले फ्रैक्शन में से, ऊपर वाले पोलिनोमियल में से नीचे वाले पोलिनोमियल को माइनस करते हैं। तो ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी और बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x, ये माइनस 4x प्लस 1। अभी भी हम डिवाइड मज़ीद कर सकते हैं, तो हम इसको एक दफ़ा -1 से डिवाइड करते हैं। -1 यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5 और साइन तब्दील कर दिए मैंने, ये इससे कट जाएगा और ये बचेगा माइनस 4x प्लस 6, -4x प्लस। अब आप देखते हैं कि रिमाइंडर जो है उसकी पावर 1 है और जो डिवाइज़र है उसकी पावर 2 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 किस चीज़ के इक्वल है, हमारा क्वेश्चन कौन है, एक्स माइनस 1 प्लस हमारा रिमाइंडर जो पोलिनोमियल 4x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइज़र। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है जिसको हम अब क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ से हमारा मज़ीद क्वेश्चन शुरू होगा। लेकिन क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखना है तो क्वेश्चन को आपने लास्ट पे आंसर में लाजमी शामिल करना है क्योंकि ये भी इसी फ्रैक्शन में से निकला है, इसी फ्रैक्शन का पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो कंसेप्चुअल लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का पार्शियल फ्रैक्शन का उसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।